Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra and today I am going to discuss the topic of types of economic activities, यानी कि economic activities के कितने types हैं और कितने कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि economic activities can be classified into 3 categories and these are the 3 categories are business, profession and employment। तो भाई अब तीनों में पता हो कि भाई बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इसके अलावा प्रोफेशन क्या है। तो एक एक करके पहले तीनों की मीनिंग समझते हैं, बिजनेस की, प्रोफेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, और मीनिंग समझने के बाद फिर हम बात करेंगे तीनों में डिफरेंस की कि डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिजनेस की कि बिजनेस आखिर क्या होता है। सभी लोगों ने टर्म सुन रखा होगा कि बिजनेस क्या होता है और कई सारे बच्चे जो अभी देख रहे हैं उनके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे होंगे, रिलेटिव्स हो सकते हैं बिजनेस कर रहे हों। बिजनेस के बारे में ना सबने सुन रखा होगा। बिजनेस की मीनिंग क्या होगी, प्रॉपर मीनिंग, तो या पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं आपसे कि भाई बिजनेस में करते क्या हैं लोग। आप कैसे बोलते हो कि वो बंदा बिजनेस कर रहा है, यानी कि वो गुड्स को कहीं से खरीदता है और उसके बाद क्या करता है, बेच देता है। ये भी बिजनेस है ना। सपोज डेट कि आपके जो रिलेटिव हैं या जिन्हें आप जानते हो, जिनसे आप शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं से गुड्स खरीद के लाते हैं और आपको बेच देते हैं, कस्टमर्स को बेच देते हैं, तो वो बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो लोग गुड्स को बना के बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं, क्या वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं? वो भी आप बोलते हो कि वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं जो लोग गुड्स को मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। ठीक है, तो दो टर्म आप ध्यान रखो कि बिजनेस में एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होगा, क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, और इसके अलावा और अभी कौन सा बताया मैंने, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, बिजनेस के नाम से। ठीक है, अब बिजनेस की प्रॉपर मीनिंग क्या बोल सकते हैं कि बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैटेगरी में आ रहा है इसलिए बोला गया। तो बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद, किससे कनेक्टेड है, विच आर कनेक्टेड विद मैन्युफैक्चरिंग, परचेज and sale of goods and services with the main objective of earning profit, with the main objective of earning profit, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है या कोई गुड्स परचेज करके फिर कस्टमर को सोल्ड कर रहा है, ठीक है, और वो किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं कि वो बिजनेस कर रहा है। किस नाम से बोलेंगे उसको, क्या कर रहा है, वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो बोलेंगे कि भैया वो बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एग्जाम्पल जैसे कई सारे हम लोग ले सकते हैं, जैसे कोई होलसेल ट्रेड करता है, कोई रिटेल ट्रेड कर रहा है, कोई जैसे मान लो कोई फार्मर है, कोई फार्मिंग कर रहा है, इसके अलावा माइनिंग है, फिशिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, और होलसेलर हैं, रिटेलर, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बिजनेस की मीनिंग आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेशन की। किसकी बात करते हैं, प्रोफेशन के। भाई प्रोफेशन क्या होता है, पहले एग्जाम्पल बताएंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। प्रोफेशन के जो प्रोफेशन में है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उन लोगों को प्रोफेशनल्स बोला जाता है। जैसे कोई टीचर है, एडवोकेट है, डॉक्टर है। ठीक है, तो प्रोफेशन की प्रॉपर मीनिंग क्या होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोफेशन का मतलब हो जाएगा, प्रोफेशन रिफर्स टू द एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, टू बी अप्लाइड बाई एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग, यानी कि आपको पैसे कमाने के लिए, जीविका चलाने के लिए
यानी कि कुछ स्किल्स की, स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोफेशन के नाम से जानते हैं। और दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। और इसके अलावा जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को आपने मेनली वाइट यूनिफॉर्म में देखा होगा, या उनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट करने के तरीके हैं। एडवोकेट को आपने ब्लैक कोट में देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट करने के प्रॉपर तरीके होते हैं। तो ये सब किस में आ जाते हैं, प्रोफेशनल्स में आ जाते हैं। द पीपल हु आर इंगेज्ड इन प्रोफेशंस आर नोन एज प्रोफेशनल। जो लोग प्रोफेशन में इंगेज होते हैं उन लोगों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोफेशनल्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में भाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे हम सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंट का एग्जाम्पल ले लेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको सीए बोला जाता है। और इसके अलावा यानी कि डॉक्टर है, डॉक्टर के अलावा जैसे टीचर है, टीचर, लेकिन उस टीचर की बात हो रही है जो खुद का इंस्टीट्यूट चला रहा है, ठीक है। और उस डॉक्टर की बात हो रही है जो पर्सनल क्लिनिक खोल के यानी कि पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो डॉक्टर नहीं आएंगे जो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होंगे, क्योंकि वो फिर कंसीडर किए जाएंगे एम्प्लॉयमेंट में, ठीक। और ऐसे ही अगर कोई टीचर जैसे स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा। अगर वो कोचिंग पढ़ा रहा है या फिर सपोर्ट डेट के वो यानी कि पर्सनल इंस्टीट्यूट खोले हुए है खुद का, तो वो चीज़ आ जाएगी आपकी प्रोफेशन में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की, कि भाई एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो एम्प्लॉयमेंट में आप सुन लीजिए, आपने एम्प्लॉयर के बारे में सुना होगा, एम्प्लॉइज के बारे में सुना होगा, ठीक है। बस वहीं से रिलेटेड है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। जिसमें क्या होता है कि एक बंदा जिसको हम एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय समझ रहे हो, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स का यहाँ रिलेशन होगा। एम्प्लॉयर्स यानी कि मालिक, ओनर, और एम्प्लॉय जिसको हम बोलते हैं जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स बोल सकते हैं, इनको हम वर्कर्स बोले दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको बताया है कि एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल का मतलब जो एम्प्लॉय है या वर्कर है, ठीक है, वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। अनदर पर्सन कौन सा, एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, ओनर के लिए काम करता है। एंड गेट्स रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, उसके बदले में कुछ ना कुछ उसे रेम्यूनरेशन मिलता है। जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसको हम लोग जानते हैं कि भाई जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए काम करा तो उसके बदले में उसको कुछ सैलरी मिलेगी या उसको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद द पर्सन्स हु एंगेज others to work regularly for them are known as employers. The remuneration paid by employer to employee is known as salary basis। जो हमने आपको पहले बता दिया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पेमेंट करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सैलरी या फिर वेजेस के नाम से जानते हैं। जो काम करने के बदले में एम्प्लॉय को रिसीव होता है एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से, वो क्या होता है, सैलरी या वेजेस। एग्जाम्पल जैसे वर्किंग इन ऑफिस, जैसे अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है कोई बैंक एम्प्लॉइज है तो उसको सैलरी मिल रही, कोई इंश्योरेंस कंपनीज में जॉब कर रहा है, कोई मान लो किसी दुकान में, मॉल में काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिल रही है। जैसे सपोर्टेड कोई एज अ मैनेजर काम कर रहा है, या मान लो मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे स्कूल से जो सैलरी मिल रही, तो मैं एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आऊँगा और मैं एम्प्लॉय माना जाऊँगा। मेरा जो स्कूल है मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयर कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई क्लर्क है, सपोर्टेड कोई सेल्समैन है, किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहा हो, तो वो सब यानी कि एम्प्लॉय माने जाएंगे और उनको बदले में जो मिलेगा पैसा, जो काम करेंगे एम्प्लॉयर की तरफ से, वो सैलरी या वेजेस मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कमेंसमेंट, मतलब कमेंसमेंट का मतलब कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर,
यानी कि जो ओनर होता है वो डिसीजन लेता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जबकि प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स, जो डिग्री आप कर रहे हैं, जैसे मान लो आप सीए कर लेते हैं तो सीए के बाद आप पर्सनल ऑफिस खोल सकते हैं अपना, ठीक है। तो उस कंडीशन में यानी कि जब आपको डिग्री मिल जाएगी जब भी आप काम करेंगे, तो प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए, कमेंस करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए तो एम्प्लॉयमेंट कमेंस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी, जिस दिन से आप ज्वाइन कर लेते हो, जिसके अंडर में आपको काम करना है, तो वो हो जाती है हमारे एम्प्लॉयमेंट। अब आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और जबकि क्या होता है, प्रोफेशनल के लिए प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक डिग्री की ज़रूरत है, जब आप प्रोफेशनल एक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब, आप किस तरह की जॉब करना चाहते हैं उसके हिसाब की आपको क्वालिफिकेशन की नीड होगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट की। तो बिजनेस करने के लिए हाई अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस, और ये डिपेंड करता है बिजनेस पे। आप जितना बड़ा बिजनेस करोगे उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं प्रोफेशन की। तो लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो प्रोफेशन में थोड़ी कैपिटल की ज़रूरत होती है। जैसे सपोज डेट कि अगर कोई डॉक्टर पर्सनल क्लिनिक खोलता है तो उसको उसके हिसाब से थोड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर कोई यानी कि कोई टीचर जैसे कोचिंग खोलता है, कोई इंस्टीट्यूट खोलता है, तो उस कंडीशन में उसे भी थोड़ी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगी। जिससे क्या है कि वो बच्चों के लिए यानी कि बेंचेस वगैरह और उसमें जो बेसिक नीड है जैसे फैन, कूलर वगैरह जो भी है, बोर्ड वगैरह है, इनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हालांकि बिजनेस के कंपैरिजन में प्रोफेशन में लेस रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की। आगे बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपको तो उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। आगे बात करते हैं हम लोग रिस्क की, कि रिस्क क्या है। तो तीनों में सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें माना जाएगा, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। तो बात करें तो सबसे ज़्यादा रिस्क माना जाएगा, यानी कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है, क्योंकि उसमें आपका पैसा लगा हुआ है। और उससे कम रिस्क होता है आपका प्रोफेशन में, लिटिल रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई भी रिस्क नहीं होता है। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट को ढंग से समझिएगा, खुद अपनी मतलब लाइफ से कोरिलेट करके देखिएगा, कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो उस पर बात करते हैं। तो यानी कि बिजनेस में पॉसिबिलिटी रहती है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब बिजनेस का हित आप क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस है, ओनर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपने यानी कि जो उसके बच्चे हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिजनेस को हैंडओवर किया जा सकता है। एक बंदा, एक जो बिजनेसमैन है वो अपने फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कर देता है बिजनेस, ठीक है। जबकि प्रोफेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई डॉक्टर है, अगर उसके बेटे ने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करी है तो वो मतलब डॉक्टर नहीं बन सकता है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता है प्रोफेशन को। जबकि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इसमें भी पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अगर आपके फादर कहीं मैनेजर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उनके बाद आप मैनेजर बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे जब ही बन पाएंगे, अदरवाइज आपको वो फादर आपके ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अपना जो पोस्ट है एज अ मैनेजर की। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पॉसिबल है, बिजनेस में। तो बिजनेस में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जो बिजनेस ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता रहता है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की कुछ आप ऐसी एग्जाम्पल देखिए, कुछ ऐसी दुकान देखिए कि जो बिजनेस है वो एक दूसरे को पता चला कि वो स्टार्ट किसी ने की थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर दी, फिर उन्होंने अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर दी। इस तरीके से बिजनेस तो ट्रांसफ़र होता रहता है, बट प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप। आगे बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव की। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट को अर्न करना। और जबकि प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इज टू प्रोवाइड सर्विस, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करना, अपने जो कस्टमर है कस्टमर को सर्विस देना, ठीक है। जैसे यानी कि एडवोकेट है तो वो अपने जो क्लाइंट्स होंगे उनको सर्विस देगा, जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को सर्विस देगा, इसके अलावा जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस तरीके से एक सीए है तो वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से
प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है? अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना। आगे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इज टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाई सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। तो उसका काम है कि भाई जो एम्प्लॉयर गाइडलाइंस जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको फॉलो करो, उसके हिसाब से काम करो और उसके बदले में आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे बिजनेस के कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं, और इसके अलावा लेकिन प्रोफेशन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात की जाए तो जैसे कि यानी कि अगर हम लोग बात करें डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स हु आर इन द मेडिकल प्रोफेशन एंड आर गवर्नड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से जो एडवोकेट होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे सीए है वो किसके अंडर में आता है? ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम टीचर की बात करें तो वो NCTE के अंडर में आ जाता है, जो प्रोफेशनल टीचर होता है, जो क्वालिफाइड टीचर होता है। तो इस तरीके से तो मतलब प्रोफेशनल में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। जबकि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट में द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉयज। तो जैसा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसके हिसाब से आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क की, कि प्रोफेशन में नेचर ऑफ वर्क कैसे इन्वॉल्व होता है। तो इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन। इसमें क्या करते हैं? प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी बोल सकते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि प्रोफेशन में इट इन्वॉल्व रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विस ऑफ स्पेसिफाइड नेचर। ये कस्टमर की स्पेसिफाइड नेचर के हिसाब से उनको सर्विस प्रोवाइड करी जाती है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग द वर्क्स एज असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। जैसे एम्प्लॉयर ने असाइन किया होगा वर्क जिस एम्प्लॉइज को, वो उसके हिसाब से ही सर्विस प्रोवाइड करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा। आगे बात करते हैं रिवॉर्ड, यानी कि रिटर्न क्या मिलता है। तो रिवॉर्ड या रिटर्न की बात की जाए तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको क्या मिलता है? क्यों बिजनेस कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है। क्या अर्न करना है? प्रॉफिट। तो इसका रिवॉर्ड क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन का रिवॉर्ड क्या होता है? जो लोग एज अ प्रोफेशन, यानी कि जैसे अगर कोई डॉक्टर है वो पर्सनल क्लिनिक खोल के यानी कि पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है तो उस कंडीशन में फीस चार्ज कर रहा है। या एडवोकेट है वो अपने क्लाइंट से क्या लेता है? फीस चार्ज करता है। अगर कोई टीचर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले है उसके बदले में वो क्या लेता है? फीस चार्ज करता है। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट, या सीए है, सीए अपने क्लाइंट से यानी कि क्या लेगा? फीस चार्ज करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनका प्रोफेशन का जो रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड फीस। और इसके अलावा हम लोग एम्प्लॉयमेंट के रिवॉर्ड की बात करेंगे। जो एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी एम्प्लॉयर के अंडर में, तो उस कंडीशन में उसे जो रिवॉर्ड मिलेगा तो उसको हम लोग जानते हैं सैलरी या वेजेस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सैलरी और वेजेस के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, धन्यवाद।